A very good morning students, this is Diksha Sukla. Welcome to the e-learning platform of GMPS Govind Madhav Public School. Today I will be teaching you the chapter number 10 of your English grammar, that is homophones. First of all, homophones क्या है? Homophones हम किसे कहते हैं, हम definition से इसकी starting करेंगे बेटा. फिर मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगी, समझाऊंगी मतलब के साथ, ठीक है. होमोफोन्स किसे कहते हैं? होमोफोन्स बेटा एक ऐसा वर्ड होता है जो कि प्रोनाउंसिएशन जिसकी सेम रहती है बट जिसका अर्थ यानी कि मीनिंग और स्पेलिंग जो होती है उसकी वो क्या रहती है, डिफरेंट रहती है. सपोज आप दो वर्ड ले रहे हैं, दो वर्ड में आप देख रहे हैं होमोफोन्स के केस में आप दो वर्ड पर्टिकुलर सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका प्रोनाउंस जब आप उसे अपने मुंह से सुनने में आपको चीज़ें क्या लगेंगी कि सेम है, बट जब आप उसको देखेंगे कि डीपली उसको नोटिस करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि उनका अर्थ अलग है. उनका अर्थ क्या है, अलग है. और उनका सपोज आप देखिए एग्जाम्पल ब्लू और ब्लू, ठीक है. ब्लू की स्पेलिंग आप देखिए BLUE और ब्लू का मतलब BLEW है ना. दोनों में स्पेलिंग का डिफरेंस आया कि नहीं आया ना. ऐसे ही आप देख लीजिए हर्ड और हर्ड, मैं लिख देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है. HERD हर्ड और हार्ड, ठीक है. तीसरा वर्ड आप देख लीजिए कैटल, कैटल, ठीक है. सुनने में प्रोनाउंसिएशन सबकी क्या है, सेम है ना. ब्लू ब्लू, हर्ड हर्ड, कैटल कैटल, प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है यहाँ पे दोनों वर्ड के सेम हो रहे हैं ना. बट बताइए मतलब अलग है, मतलब तो दोनों का अलग है, दोनों वर्ड्स का है ना. मतलब क्या हुए, अलग हुए, स्पेलिंग क्या हुई, अलग हुई ना दोनों वर्ड्स की. तो ऐसे ही वर्ड को हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं. इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, युग्म शब्द. क्या कहते हैं बेटा, युग्म शब्द. मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, लिख के युग्म शब्द कहते हैं इसे हिंदी में, ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स को हिंदी में युग्म शब्द, ठीक है. और होमोफोन्स का बेटा आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो आप देख लीजिए यहाँ पे, होमोफोन्स आर द वर्ड्स हैविंग सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग. यही चीज़ मैंने अभी अभी हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से समझा दिया था कि ऐसे शब्द जिनका क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है बट मीनिंग और स्पेलिंग क्या रहती है, डिफरेंट रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है. वर्ड से होमो यानी कि सिमिलर, है ना. तो ये हुआ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका डेफिनेशन का, आप अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लीजिएगा. एग्जाम्पल में और एक बार लिख देती हूँ, फ्लोर फ्लावर. दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम है ना. बट मतलब क्या है, अलग है. फ्लोर यानी कि किसी भी चीज का क्या हुआ, आटा हुआ. फ्लावर यानी कि फूल, है ना. उसके बाद आप देख लीजिए फेयर, फेयर. एक फेयर का मतलब हुआ गोरा, दूसरे फेयर का मतलब क्या हुआ, न्याय, है ना. FARE यानी कि न्याय और FAIR यानी कि गोरापन, है ना. तो ऐसे ही वर्ड को हम क्या कहें बेटा, होमोफोन्स. ये आपके कौन सा टॉपिक मैंने आज आपका चैप्टर नंबर 10 कवर किया, क्या है ये, होमोफोन्स है. चलिए हम इसकी एक दो एक्सरसाइजेस देख लेते हैं बेटा. एक्सरसाइजेस आप देख लेते हैं. आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे देती हूँ बेटा. आप लोग कल अपने कम से कम एटलीस्ट 10 पेयर ऑफ होमोफोन्स, ठीक है, राइट. ये आपका होमवर्क आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में. आप लोग मुझे अपने लिख के भेजेंगे मुझे ग्रुप पे,
मैं उसका क्या करूँगी, देखूँगी आप लोग कितना इसे समझे हैं। ये चैप्टर जो है आपका ये फुल्ली एक्सरसाइज बेस्ड चैप्टर है। बस आप इसमें इसकी डेफिनेशन समझिए और डेफिनेशन का अर्थ समझिए, यानी कि मीनिंग समझिए। सपोज कोई आपसे दो वर्ड दे रहा है या कोई वर्ड आपसे पुट अप कर रहा है और पूछ रहा है आपसे कि आप बताइए इसका होमोफोन्स कौन सा होगा, तो आप लोग कैपेबल रहो कि आप तुरंत एट ए मोमेंट आप क्या करो, उन्हें आंसर दे सको। ठीक है, ऐसे सब जिनका क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट स्पेलिंग और मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है, उससे हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गई बात आपके होमोफोन्स की। आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन है, इसको क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, मैं थोड़ा जूमिंग कर दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, राइट एटलीस्ट 10 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर क्या होगा, मुझे ग्रुप पे भेज के आप क्या करिएगा, चेक करवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है बेटा। एक सेकेंड, चलिए तो आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। हम नेक्स्ट क्लास में आपका कोई दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।